कमेटी को क्या करना है, कैसे करना है, वह भी इन्होंने हमें बतलाया और साथ साथ समय सीमा भी हमने तय कर ली है। मैं फिर से एक बार इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपने प्रश्न में आए। और इनको एक चीज़ और कहता हूँ कि हम लोगों की कमेटी जैसे जैसे काम करेगी, जैसे जैसे बढ़ेगी, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं हर एक कमेटी वो कभी न कभी रेवाड़ी आकर उनको हम सूचित करेंगे हम क्या कर रहे हैं, इनसे हम मार्गदर्शन लेंगे। चाहते हैं पटपड़गंज में रहता हूँ आप सबका झोपड़ी और जे कलेक्टर को जिस तरीके से तोड़ने की बात दिल्ली सरकार कर रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने का, रेहड़ी पटरी को उखाड़ने का जिस तरह का दौर चला है, ऐसा तो दिल्ली ने बहुत सालों तक नहीं देखा। ये कहते थे डबल इंजन की सरकार, मैं तो समझता हूँ ये तो लोगों की छाती पे दो दो इंजन की सरकार चल रही है। जिस तरह की बर्बादी इस वक्त हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ और क्षुब्ध इस बात के लिए भी हूँ कि दिल्ली के अपोजिशन पार्टीज़ ने अभी भी इस मामले को उस तरह से नहीं उठाया जैसे कि उठाना चाहिए। इसलिए दिल्ली के अलग अलग कोनों से झुग्गी झोंपड़ी के संघर्षरत साथी सब ने मिलकर तय किया कि हम सब मिलके एक नए संघर्ष की शुरुआत करेंगे। और मुझे बेहद खुशी है कि आज से दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी को बचाने के लिए, रेहड़ी पटरी के अधिकार बचाने के लिए, दिल्ली के कमेरे वर्ग की आवाज़ को उठाने का संघर्ष शुरू हो गया। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक बार ये स्टे ऑर्डर ले लिया जाता है, लेकिन स्टे ऑर्डर होने के बाद में भी 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने तक का भी समय मिलता है, लेकिन उसी बीच के अंदर में बुलडोज़र की कार्रवाई जो है वो चरम सीमा पर रहती है। इसके ऊपर क्या? क्योंकि दिल्ली की जो राजनीतिक सत्ता और प्रशासनिक सत्ता, अफसर और नेता दोनों मिले हुए हैं, इनको किसी कानून की परवाह नहीं है। और ऐसे में इस बात का जवाब एक ही होता है, जनशक्ति। और इस झुग्गी झोंपड़ी का ये जो मोर्चा बना है उसके माध्यम से हम जनशक्ति को जागृत करेंगे। क्योंकि याद रखिए, झुग्गी झोंपड़ी के बगैर दिल्ली चल नहीं सकता, कमेरे वर्ग के बिना दिल्ली 2 दिन नहीं चलेगा। और इसलिए इनका सम्मान करना, इनके काम का सम्मान करना और इनकी झोंपड़ी का, इनके छत का सम्मान करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं, क्या लगता है, देश का विकास या लालाओं का विकास? नाम तो देश का है मगर देश का नहीं, ये तो देश के चंद धन्ना सेठों का विकास हो रहा है। इस देश का जो कमेरा वर्ग है, कमेरे का विकास नहीं हो रहा, लुटेरों का विकास हो रहा है। इस देश का सच्चा विकास तभी होगा जब अंतिम व्यक्ति का विकास होता है। हमारे देश के बड़े बड़े लुटेरे सैकड़ों, हजारों करोड़ से लाखों करोड़ के हो जाएं, इससे देश को क्या फ़ायदा होगा? देश को फ़ायदा तो तब है जिसके घर में 5,000 रुपये आता है, उसके घर में 8,000 रुपये आना शुरू हो जाए, तब तो देश आगे बढ़ेगा। 5,000 करोड़ वाला 10,000 करोड़ का हो जाए, इससे देश को क्या फ़ायदा होगा? आपकी पार्टी जिस तरीके से आज का जो सभा है और जो झुग्गी झोंपड़ी और रेहड़ी पटरी को जोड़ने का संकल्प है, ये किसी एक पार्टी का संकल्प नहीं है। हम सब लोग मिलकर हमने बिल्कुल आह्वान किया, हमने कहा पार्टी से आपका संबंध नहीं है तब भी आप हम सब लोग मिलकर जो इस लड़ाई के प्रति प्रतिबद्ध है उन सब लोगों का होता है, सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं। और ये सबको यही मेरा अपील है कि अगर सिर्फ अपनी झोपड़ी बचाने के लिए, अपनी झुग्गी बचाने के लिए लड़ोगे तो आपकी झुग्गी को भी नहीं बचाओगे। जब पड़ोसी की झुग्गी बचाओगे तो आपकी झुग्गी बचाओगे। इसलिए हमें मिलकर एक 75 सालों के अंदर में जिन सरकारों ने जो काम नहीं किया, वही जनता पार्टी के आते ही 9 महीने के अंदर में इतने बड़े बड़े काम होने लग गए, क्या कहेंगे? इसे काम कहेंगे या कि दुष्काम कहेंगे, ये तो बर्बादी है। पिछली सरकारें कोई दूध की धुली थी ऐसा मुझे नहीं लगता। गरीबों के लिए बहुत कम काम हुआ, लेकिन कम से कम गरीब जहाँ पड़ा हुआ था उसको तंग तो नहीं करते थे। अब तो ये आके उसके छाती के ऊपर चढ़ गए। तो ये तो मुझे पहले दिन से
ये था कि दिल्ली की जब से नई सरकार जो है ये दिल्ली के गरीब के लिए बड़ी घातक साबित होगी। अब आप देखना दिल्ली के अंदर अमीरों के शौक़ के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें बनेंगी, रिवर फ्रंट बनेगा, बड़े बड़े पार्क बनेंगे, बड़े बड़े प्रदर्शन की जगह बनेगी, लेकिन गरीब के सर के ऊपर से छत को हटा के ये स्वीकार नहीं है, दिल्ली ये हो नहीं सकता। आपके द्वारा जो कोर कमेटी है उस कमेटी के अंदर में जनता के लिए आपके द्वारा क्या किया जाएगा? मेरे द्वारा कुछ नहीं किया जाएगा, पार्टी द्वारा कुछ नहीं किया जाएगा, लोग खुद करेंगे। देखिए अंततः ऐसा संघर्ष जनशक्ति के आधार पर ही हो सकता है, जनता खुद खड़ी हो। कोई झुग्गी झोंपड़ी दिल्ली का 1% नहीं है, 2% नहीं है, जिसे अनऑथोराइज कहते हैं। ये दिल्ली के 70% लोग अनऑथोराइज जगह पे रहते हैं, तो ये दिल्ली का बहुमत है, ये दिल्ली की जनता है, और जनता जब खड़ी होगी तब कुछ होगा। अभी बिहार के अंदर में जिस तरीके से 1 रुपये लीज के ऊपर में अडानी जी को दे दिया गया, क्या समझते हैं जब पूरे बिहार के अंदर में अब क्या स्थिति होने वाली है? यहाँ मैं बिहार पे टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे बिहार में अडानी को 1 रुपये पे लीज दे दी है। बम्बई में दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोंपड़ी धारावी जो है वो अडानी को देने की तैयारी चल रही है, और मुझे डर लगता है कि दिल्ली की सरकार के भी जो नक्शे कदम हैं ये इसी दिशा में जा रहे हैं। पहले इनको हटा रहे हैं, फिर देखना अभी कोई अडानी का नाम आएगा, किसी अंबानी का नाम आएगा, इसको बड़ा सुंदर सा नाम दिया जाएगा, विकास योजना और ये योजना और वो योजना। ये बर्बादी की योजना है। हमें विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए। दिल्ली सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे?